गरीब महोत्सव एक नाम है, एक पहचान है कि हम एक ऐसे गरीब महोत्सव में हिस्सा लिए थे जिसमें हमारे बेटी का विवाह कराया गया था, हमारी बहन का विवाह कराया गया था। जब कभी भी गरीब महोत्सव का चर्चा हो किसी के मुंह से तो वो परिवार ये कह उठे कि हाँ वही गरीब महोत्सव था जिसमें हमने अपनी बेटी का अपनी बहन का विवाह कराया था। देवरिया में गरीब महोत्सव का हुआ आयोजन। समारोह में व्यवसायी द्वारा 21 जोड़ों का कराया गया विवाह संपन्न। आज के दौर में सबसे कठिन कार्य है गरीब लड़कियों की शादी होना। कुप्रथा दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप बनती जा रही है और दूसरा गरीबी जो अभिशाप है, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा भी सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें गरीब कन्याओं का विवाह होता है और सारा खर्च सरकार वहन करती है। और वही समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीब कन्याओं के विवाह का जिम्मा लेते हैं और गरीब कन्याओं का विवाह अपने पैसे के दम पर करते हैं। ऐसे एक शख्स है आलोक गुप्ता, जो एक व्यवसायी है और इन्होंने प्रण किया है कि वह प्रत्येक महीने 21 कन्याओं का विवाह करेंगे, जिसका यह खर्च खुद वहन करते हैं। इनके साथ जुड़ने वाले लोग 3 रुपया प्रतिदिन जमा करते हैं, यही उनकी सेवा का जरिया है। आज आलोक गुप्ता ने देवरिया जनपद के बारा दीक्षित के बढ़िया हर 2 गांव में 21 कन्याओं के विवाह का आयोजन किया। गरीब महोत्सव एक नाम है, एक पहचान है कि हम एक ऐसे गरीब महोत्सव में हिस्सा लिए थे जिसमें हमारे बेटी का विवाह कराया गया था, हमारी बहन का विवाह कराया गया था। जब कभी भी गरीब महोत्सव का चर्चा हो किसी के मुंह से तो वो परिवार ये कह उठे कि हाँ वही गरीब महोत्सव था जिसमें हमने अपनी बेटी का अपनी बहन का विवाह कराया था। एक ऐसी संस्था जिसमें हम जुड़े थे और जुड़ने के बाद हमने 3-3 रुपये का बचत करने का काम किया था और आज हमारे परिवार को, हमारी बेटी को बुला करके न केवल विवाह कराया बल्कि घर भी बसाया और उनको खुशी खुशी विदा भी किया और घरेलू यूज का सामान दे करके उनको खुशी खुशी उपहार के रूप में कहिए, दहेज के रूप में कहिए, गिफ्ट के रूप में कहिए। आज किस तरह का आयोजन है? आज ये आयोजन है 21 बहन बेटियों की शादी का, जहाँ पे 21 जोड़ा यहाँ पे बैठा हुआ है। 21 जोड़ों की विवाह अभी थोड़ी देर में बस अब संपन्न होने जा रही है, क्योंकि थोड़ा 1-2 लोग शायद अभी नहीं आ पाए हैं। तो कैसे पात्रों का चयन कैसे करते हैं दूल्हा दुल्हन का? ये हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या जो लोग हमसे जुड़े रहते हैं उनके माध्यम से हम गांव-गांव संदेश भेजने का भी काम करते हैं, आप लोगों के भी माध्यम से भेजने का काम करते हैं। और ये कहते हैं कि यदि कोई ऐसा परिवार जो परिवार चाहे तो अपनी बहन बेटी का विवाह करा सकता है, तो वो उनका आधार कार्ड, गार्जियन का आधार कार्ड, लड़की और लड़के का फ़ोटो, उपहार में बेड है, सिंगारदान है, कुर्सी है, मेज़ है, बर्तन है, अलमारी है, छोटा बक्सा है, बड़ा बक्सा है, इस और रजाई गद्दा है, तकिया है। प्रेरणा को कहाँ से मिली कि ऐसा करना चाहिए गरीबों को? ये प्रेरणा मिला चूँकि मैं बढ़लगंज का रहने वाला हूँ। बढ़लगंज में एक स्थान है मुक्ति पथ के नाम से और वहाँ के विधायक हैं श्री राजेश त्रिपाठी जी। ऐसा लगा कि जब 1-1 रुपये का सहयोग लेकर के मुक्ति पथ जैसा स्वर्ग बनाया जा सकता है तो क्यों नहीं 3-3 रुपये लेकर के किसी का घर भी बसाया जा सकता है, क्यों ना 3-3 रुपये का सहयोग लेकर के किसी के बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। कहाँ से देते हैं आप 3 रुपये का? ये सहयोग जो हमारे मेंबर होते हैं, जो हमसे जुड़ते हैं, हम उनसे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और दहेज रहित सामूहिक विवाह योजना में क्या अंतर है, आप जो करा रहे हैं और जो सरकार कराती है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का जो योजना होता है वो अपने स्तर से होता है, चूँकि मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ उसके बीच में। हाँ, लेकिन यह कि जो पात्र होते हैं वहाँ भी जाते हैं और जो शायद वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, जो वहाँ तक नहीं, जिनकी पहचान या पहुँच नहीं हो पाती है या व्यवस्था नहीं बन पाती है, वो हमारे पास आते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी उन लोगों को अपने साथ लें और उनका घर बसाने का काम करें। क्या नाम आपका? श्री आलोक गुप्ता। जिसमें 21 गरीब कन्याओं का विधिवत विवाह कराया गया। यह विवाह दहेज रहित था और सारा खर्च आलोक गुप्ता ने उठाया था, जिसमें बारातियों के खाने पीने से लेकर कन्या की विदाई तक की सारे सामान उपलब्ध कारण गए थे। आलोक गुप्ता और उनके संगठन ने यह प्रण लिया है कि वह प्रत्येक महीने में 21 गरीब कन्याओं का विवाह करेंगे, जिसके तहत आज फरवरी माह में इन्होंने देवरिया जनपद में
21 गरीब कन्याओं का विवाह आज कराया। जी के सहयोग से सब शादी हो रहा है, सब चीज़ खाना पीना हर व्यवस्था है और बढ़िया है। दहेज नहीं लिया आपने? नहीं दहेज वहेज नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। सारी व्यवस्था बढ़िया है, खाना पीना हर एक चीज़ है। क्या नाम है आपका? अंगद कुमार। शादी जो हो रही है वो लोग कहाँ के रहने वाले? रहने वाला है भटनी का। कैसे संपर्क में आया गुप्ता जी का आप लोग? गुप्ता जी के संपर्क में इनका हमारा है ना। लड़की पक्ष है। हाँ। वहीं वर वधु भी काफी प्रसन्न थे और आलोक गुप्ता की सराहना करते नजर आए। कंचन जी बताइए, क्या किस तरह की शादी हो रही है आप लोगों की? सामूहिक ब्याह शादी हो रही है, लोग गुप्ता सर करा रहे हैं और बहुत गरीब लोग की सहायता कर रहे हैं और हम लोग को बहुत खुशी है। कुछ लगा नहीं आप लोगों का खर्च? नहीं, हम लोग को कुछ दहेज और नहीं। कहीं नहीं दिए आप लोग? नहीं। सारा आयोजन गुप्ता जी का है? हाँ सर, लोग गुप्ता सर का है। खुश हैं आप लोग इससे? हाँ खुश हैं।